अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे कि एसपीएससी सीसी स्क्रीनिंग 2024 में पाकिस्तान अफेयर में से एसपीएससी कौन कौन से सवाल पूछ सकती है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि क्योंकि ये सीसी 2024 स्क्रीनिंग 23 अगस्त को होने वाली थी, अब ये पोस्टपोन हो चुकी है ड्यू टू रेन प्रोडिक्शन उन्होंने बताया है, और एसपीएससी वालों का नोटिफिकेशन भी आ गया है। सो इट्स अ गुड न्यूज़, टाइम आपको मिल जाएगा, आप तैयारी कर सकेंगे और जो है अच्छे तरीके के साथ डिटेल में हम इसको पढ़ सकेंगे। सो पाकिस्तान अफेयर बिलखुसूस जो पोस्ट पार्टीशन का जो इरा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये बड़ा ही फोकस्ड होता है एसपीएससी के अंदर। और इसमें हम शुरुआत करेंगे, फर्स्ट में हमने कैबिनेट को डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो रेडक्लिफ अवार्ड है जो अनाउंस हुआ था, जो बाउंड्री कमीशंस बनी थी, उनसे रिलेटेड एसपीएससी हर साल सवाल पूछता है। एस सीसी 2023 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछा था, 2019 में पूछा था। सो हम देखते हैं कि कौन से वो दो सूबे थे जिनको डिमार्केशन जिनकी हुई थी, जिनकी बाउंड्री फिर से दोबारा बनाई गई थी, उनको पार्टीशन उनका हुआ था। पहला तो पंजाब, दूसरा था हमारा बंगाल। तो ये बंगाल का जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते हैं उसको भी। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि सर साइरल रेडक्लिफ थे ब्रिटिश एक, उनको भेजा गया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि आप जाके पार्टीशन करें और बताएं दोनों हिस्सों में, हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दें। वो कबल अज़ कम तकरीबन 4 हफ़्ते या 1 माह पहले ही आए हुए थे, और उन्होंने एक माह के अंदर ही पूरे हिंदुस्तान की डिमार्केशन कर दी थी विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड, कि वो कहाँ से गुजरती है और कैसे हुआ था। तो जब वो आए तो उनको जब ये कमीशन बनाई गई, बाउंड्री कमीशन, तो सर रेडक्लिफ को उसका चेयरमैन बनाया गया, और उसके मेंबर्स थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के थे। और कांग्रेस, नेहरू और जिन्ना ने दोनों ने मिलकर अपनी तरफ से दो लोग उन्होंने बाउंड्री कमीशन में ऐड करवाए। 2 लोग क्या थे कांग्रेस की तरफ से? वो थे एक जस्टिस मेहरचंद महाजन और जस्टिस तेजा। और ये बाउंड्री कमीशन किसकी है? पंजाब की बाउंड्री कमीशन है। और मुस्लिम लीग ने नॉमिनी भेजे थे जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर। अब ये बड़े ही इम्पोर्टेंट है, जस्टिस मोहम्मद मुनीर के और जस्टिस दीन मोहम्मद के हिसाब से एसपीएससी ने बहुत सवाल पूछ चुके हैं कि कौन से नॉमिनी थे जो मुस्लिम लीग ने दिए थे, वो कौन से 2 लोग थे, वो जस्टिस थे कोई और थे, उस हिसाब से वो सवाल पूछते हैं। कभी कभार ज़रूरी तो नहीं, मगर वो कांग्रेस के भी पूछ सकते हैं, मगर मुस्लिम लीग के नॉमिनीज़ वो ज़रूर पूछते हैं। और उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? उस कमीशन का चेयरमैन थे सर साइरल रेडक्लिफ। अब इनके नाम की स्पेलिंग के हिसाब से भी आप देख लें, इनके भी ऊपर भी ये ज़्यादा फोकस करती है। अगर वो डिफ़िकल्ट बना देते हैं, साइरल को साइकिल भी लिख देते हैं, तो ये इस तरीके से घुमाते रहते हैं सवाल। उसके बाद जब बंगाल की कमीशन बनी, उसमें अगेन सर साइरल रेडक्लिफ जो थे वो चेयरमैन थे। कांग्रेस ने उस तरफ भी नॉमिनी दिए थे, तो चेयरमैन सर साइरल रेडक्लिफ और कांग्रेस की तरफ से जस्टिस सीसी बिस्वास और जस्टिस बीके मुखर्जी थे, और मुस्लिम लीग के नॉमिनी थे जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम और जस्टिस एस.ए. रहमान। आपको पता होगा कि पंजाब इंडिया में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो इसके 2 हिस्से हुए थे। हमारी तरफ वेस्ट पंजाब आया था, इंडिया की तरफ ईस्ट पंजाब आया था। इसी तरीके के साथ हमारे पास ईस्ट बंगाल आया था, और इंडिया के पास वेस्ट बंगाल आया था, जिसका आज भी कैपिटल जो है कलकत्ता है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि ये बड़ा ही माइन्यूट डिटेल है, मगर आप सोच रहे होंगे कि इतनी डिटेल में एसपीएससी नहीं जाती। अगर आपको नहीं ना आ रहा हो यकीन, तो आप एसपीएससी 2023 का पेपर देख सकते हैं जो रिकंडक्ट हुआ था, उसमें ये सवाल आ चुके हैं पंजाब बाउंड्री कमीशन के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड बेस्ट ऑफ लक, यूटिलाइज दिस टाइम व्हाट यू हैव गॉट ड्यू टू द postponement of this exam, and best wishes.